कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की उस टिप्पणी की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को सच्ची आजादी अयोध्या राम मंदिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मिली। राहुल गांधी ने मोहन भागवत के इस बयान को देशद्रोह बताया। नई दिल्ली में कांग्रेस के नए ऑफिस इंदिरा भवन का उद्घाटन करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, मोहन भागवत की यह टिप्पणी भारत को 1947 में सच्ची आज़ादी नहीं मिली, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों प्रत्येक भारतीय नागरिक का अपमान है और हमारे संविधान पर भी हमला है। राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा, मोहन भागवत हर 2-3 दिन में अपने बयानों से देश को यह बताते रहते हैं कि वह स्वतंत्रता आंदोलन संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने हाल ही में जो कहा है वह देशद्रोह है, क्योंकि उनके बयान का मतलब है कि संविधान का कोई औचित्य नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की कोई महत्व नहीं। मोहन भागवत ने कहा था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मनों का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इस दिन मिली थी। कांग्रेस सांसद ने कहा, मोहन भागवत को भारत में सार्वजनिक रूप से यह कहने की हिम्मत है। किसी अन्य देश में अगर वह ऐसा कहते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर मुकदमा चलाया जाता। यह कहना कि भारत को 1947 में आज़ादी नहीं मिली हर भारतीय का अपमान है। अब समय आ गया है कि इस बकवास को सुनना बंद करें, क्योंकि ये लोग सोचते हैं वे बस रटते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे। उन्होंने कहा, यह मत सोचिए कि हम निष्पक्ष हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। यदि आप मानते हैं कि हम भाजपा या आरएसएस नामक राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं तो आप समझ नहीं पा रहे कि क्या चल रहा है। यह दो विचारों के बीच की लड़ाई है। एक हमारा विचार है जो संविधान का विचार है और दूसरी तरफ आरएसएस का विचार है जो इसके उलट है। देश में कोई दूसरा दल नहीं जो भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को रोक सके, सिर्फ कांग्रेस ही इन्हें रोक सकती है, क्योंकि हम एक विचारधारा वाली पार्टी है। राहुल गांधी ने कहा कि आज सभी जांच एजेंसियों को सिर्फ यही काम दिया गया है कि कैसे विपक्षी नेताओं को घेरा जाए और उन्हें जेल भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि आज चुनाव आयोग को भी खुद को पाक साफ करने की ज़रूरत है। उन्हें महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव का डाटा देना चाहिए, लेकिन उनकी ओर से इससे इनकार किया जा रहा है। ऐसे में हमें कैसे भरोसा होगा कि इलेक्टोरल सिस्टम सही है। यह चुनाव आयोग पर है कि वह साबित करे कि चुनाव पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।